कि आपको उम्मीद जरूर दिलाता हूं कि इस मंच पर मौजूद हमारे 3 आदमी ऐसे बैठे हैं जो अगली बार जब लोकसभा का गठन होगा तो उस लोकसभा में मेंबर की हैसियत से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाकर बैठेंगे। ये 3 मेंबरों में एक हमारे भाई इम्तियाज जलील साहब हैं। इम्तियाज जलील साहब आपको मालूम है कि अभी वर्तमान में लोकसभा के वो मेंबर हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इम्तियाज जलील साहब का इंतखाब कंप्लीट हो गया, इलेक्शन वहां हो गया। मैं वहां इलेक्शन में औरंगाबाद गया था और मैंने देखा है कि वहां नौजवानों में जो जोश व खरोश था, जो खास और आम लोगों में जो जज्बा था, उस जज्बे को देखकर हमें पूरा यकीन है कि इम्तियाज जलील साहब दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। एक खास बात जो हमने औरंगाबाद में जाकर देखा कि हमारे इम्तियाज भाई ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो कोशिश की है उसका फल नजर आ रहा है। वहां उन्होंने जो समीकरण बनाया, न सिर्फ ये कि औरंगाबाद में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा दिया है, आज उसी का नतीजा है कि औरंगाबाद में जितने मुसलमान इम्तियाज जलील साहब को पसंद करते हैं उससे कम नहीं वहां के हिंदू भी उनको पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने वहां के मराठा समाज को, वहां के कुणबी समाज को, वहां के धांगड़ समाज को, वहां के दलित समाज को, सारे समाज को उन्होंने जोड़ा और आज एक मजबूत के साथ वहां इलेक्शन हो रहा है। इंशाअल्लाह वो पहुंचेंगे। दूसरे उम्मीदवार जिनके बारे में मैं तस्करा करना चाहता हूं वह अख्तरुल ईमान साहब है। आप जानते हैं कि 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अख्तरुल ईमान को हैदराबाद में बुलाकर जब मजलिस का झंडा उनके हाथ में दिया था और कहा था कि आप बिहार में इस झंडे को ले जाइए और मजलिस को वहां कायम कीजिए, तो अख्तरुल ईमान साहब पिछले 10 साल से बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं और मजलिस के झंडे को हर जगह पहुंचा रहे हैं। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि सीमांचल के इलाके में मजलिस एक नई पार्टी जो 2000 किलोमीटर चलकर हैदराबाद से आई थी, हमारे सीमांचल के अंदर उसने 6 एमएलए जितवाए। ये बहुत बड़ा कारनामा था एक नई पार्टी के लिए। और अख्तरुल ईमान साहब जब 2019 का इलेक्शन लड़े पार्लियामेंट का तो उनको 3 लाख करीब वोट आए। चंद हजार वोट से वो पीछे रह गए। चंद हजार वोट अगर और मिलता तो इस वक्त अख्तरुल ईमान साहब भी लोकसभा में बैठे होते। और हमारा तीसरा जो नौजवान साथी यहां पर आया, मेरा छोटा भाई राणा रंजीत, इसकी भी उम्मीद है कि अगर आपकी भारी तादाद ने वोट दिया और सारे समाज और सारे बिरादरियों ने मिलकर वोट दिया तो राणा रंजीत भी इस बार जरूर लोकसभा पहुंचेगा और आपकी ताईद से पहुंचेगा, इस बात का भी हमें उम्मीद है। देखिए, शिवहर के अंदर हम एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कभी लालू जी ने 90 में माई का समीकरण बनाया था। आप जानते हैं कि लालू जी की समीकरण जब बना था उसके पहले तकरीबन 50 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। बराबर कांग्रेस के कैंडिडेट को हम जितवाते रहे थे। लेकिन लालू जी जब आए 1990 में तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान और जादव का एक नया समीकरण बना